गुड मॉर्निंग पेरेंट्स, जय हिंद। अभी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में आपसे बात कर ले। मुझे 3 पॉइंट्स के बारे में आपसे बात करनी है। एक तो रीओपनिंग ऑफ द स्कूल, दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ द टेक्स्ट बुक्स और तीसरा ऑनलाइन टीचिंग दैट वी आर सपोर्टिंग। सबसे पहले रीओपनिंग ऑफ द स्कूल के बारे में बात करें, वो तो हमें गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के ऊपर ही चलना होगा। जिस तरह से गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन आती है उस तरह से हम फॉलो करेंगे। फिलहाल के सीन के अंदर गवर्नमेंट की ओर से इंफॉर्मेशन नहीं आई है। आप सिर्फ न्यूज़ को फॉलो करें और किसी की भी बातों में ना आकर किसी भी बात पे ध्यान ना दें। स्कूल कब खुलेंगी ये ऑटोमेटिकली आपको न्यूज़ चैनल्स के द्वारा पता चल जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। जब तक घर पे हैं आप लोग अपना ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें और दूसरे लोगों का ख्याल रखें। एक स्कूल के बारे में आपको समझा दूं, कोर्स के लिए जो पेरेंट्स का कंसर्न है कि किस तरह से कंप्लीट कर पाएंगे या दिक्कत होगी, तो जनरली हर साल अपनी स्कूल जून में खुलती है। जून से लेकर इस बार की हम एग्जाम्पल ले लें तो मार्च तक भी हमारी स्कूल के अंदर हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया था। बच्चों का सिलेबस बाकी नहीं था। तो आप सिलेबस कंप्लीट करने की चिंता ना करें। हमसे ज़्यादा गवर्नमेंट भी इसके बारे में सोचती होगी, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है इसके बारे में सोचता होगा। हमारे हर एक के घर में एक एक दो बच्चे होंगे, लेकिन उनके पास तो लाखों बच्चों का ध्यान रखने का है, इसीलिए वो हमसे ज़्यादा एक कदम आगे सोचते होंगे। तो हमारी सरकार पर विश्वास रखें और बच्चों की एकेडमिक पार्ट का चिंता आप ना करें। दूसरा, टेक्स्ट बुक्स नोटबुक की जो कंसर्न है पेरेंट्स की, बहुत सारे पेरेंट्स ने फ़ोन किया है कि भाई कब मिलेंगी, हमें बाजार से मिलती है तो ले दिस दैट। लेकिन एक बात आपको समझा दूं, जो पेरेंट्स घर पे पढ़ाते हैं उनके लिए ऑफलाइन टेक्स्ट बुक्स, जैसे हम लोगों ने दिया था एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स और सॉल्यूशन का, वो आपको बहुत यूजफुल हो जाएगा। और दूसरी जीएसईबी की जो अपनी स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स है वो भी ऑनलाइन आपको अवेलेबल है, मिल जाए। उसकी लिंक भी हमने आपको व्हाट्सएप मैसेज में भेजी है, उसका आप यूज करें। और जिसको फिर भी फिजिकल टेक्स्ट बुक्स की जरूरत पड़े, हार्ड कॉपी की जरूरत पड़े और आपको मिलती हो तो प्लीज आप ले लीजिए। अन्यथा हमने जो स्टेशनरी से ऑर्डर आता है आपके लिए, स्पेशली इधर आके डिलीवर कर जाते हैं, उनको तो सब बच्चों का ऑर्डर दिया है, वो लोग सेट बनाकर आपको डिलीवरी कर जाएंगे। तो अन्यथा आपको सब टेक्स्ट बुक्स ना मिले और कुछ बाकी रह जाए तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार जब हम डिलीवरी करेंगे एक स्टैंडर्ड के लिए 2 दिन मिले, इस तरह से व्यवस्था करेंगे। तो हर एक स्टैंडर्ड के लिए 2-2 दिन की व्यवस्था होगी, और या फिर अलग अलग समय रखेंगे जिन ही दौरान आपको आकर बुक्स कलेक्ट करनी होगी, क्योंकि वो स्टेशनरी वाला इधर आकर आपको उस दौरान ही अवेलेबल होगा। उसके बाद आपको बुक्स स्वयं ढूंढनी पड़ेगी और उस दिनों में आप कलेक्ट कर ले तो आपका स्टॉक हमारे पास आ ही गया होगा। लेकिन फिलहाल की परिस्थिति में देखें तो ट्रांसपोर्ट शुरू हुआ नहीं है, सिर्फ मोरबी ग्रीन जोन में है। दूसरी जगह पर दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, इन सब जगह पर देखें तो वहां से बुक्स आने की संभावना फिलहाल नहीं है। ट्रांसपोर्ट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, तो बुक्स कैसे हमारे पास आ सके। तो प्लीज इस बात को समझिए और इसमें हमारा कोऑपरेट करें, क्योंकि आपको सॉफ्ट टेक्स्ट बुक की जरूरत होगी, वो आपके पास अवेलेबल है। हार्ड कॉपीज के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और फिर भी जो पेरेंट्स को अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स। हम आपको एक बार वापस सॉफ्ट कॉपी में अपने सिलेक्ट की हुई बुक्स की फोटोग्राफ व्हाट्सएप के ग्रुप में भेज देंगे। एक बार हमने भेजी है, ये दोबारा आपके रेफरेंस के लिए भेज देंगे। तीसरा पॉइंट, ऑनलाइन क्लासेस के लिए हम लोगों ने अब तक जो आपको ऑनलाइन टीचिंग मटेरियल भेजा है, समझ लीजिए कि इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, इन 3 सब्जेक्ट का तो आपके पास पूरे साल का मटेरियल अवेलेबल है। बाकी में हम लोगों ने ऑनलाइन टीचिंग का एक प्रयास किया था, जिसके अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स और दूसरा अटेंडेंस का प्रॉब्लम मुझे ज्यादा लगा। 25 बच्चे हैं एक क्लास के अंदर, तो सिर्फ 8 या 9 बच्चे ऑनलाइन रहते हैं, तो उसके लिए टीचर्स की मेहनत वेस्ट जाती है। तो हम लोगों ने उसका दूसरा तरीका ये निकाला कि हम लोग टीचर्स के द्वारा बनाए हुए जो वीडियो है वो आपको भेज देंगे, वो आप उसको जितनी बार रिपीट करना हो रिपीट करके आप समझ सकते हैं। एंड देन मीनवाइल यू कैन स्टार्ट स्टडीइंग एट होम। अन्यथा स्कूल के अंदर हम ये सब तो रिपीट करने ही वाले हैं, तो पेरेंट्स इस बात की चिंता ना करें। जिन पेरेंट्स का कंसर्न है उनको घर पे कराना ही है, तो आप लास्ट ईयर का जो सिलेबस है वो रिपीट करा लीजिए, ताकि उनका बेस अच्छा हो जाए और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। हमने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको भेजे हैं, वो सॉल्व करवाइए। नींव पक्की होगी तो नेक्स्ट ईयर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हमारी ओर से
पूरे प्रयास जारी है कि हमारे बच्चे किसी भी बात में पीछे ना रह जाए, और मेरा यकीन मानिए नहीं रह जाएंगे। हम सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, अभी सोचने का वक्त है पूरे देश के बारे में, पूरी दुनिया के बारे में। तो यदि हम सब लोग घर पे रहेंगे तो ही सेफ रहेंगे। इसीलिए हमें गवर्नमेंट के हर एक ऑर्डर्स में कोऑपरेट करना है और उनका साथ देना है। इसी बात को संपन्न करके मैं अपनी स्पीच को विराम देता हूं। जय हिंद।